जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 15 की न्यूज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। कंटिन्यू डेज आपके 45। हमारे चैनल का नाम अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। और जितने भी आपको पीडीएफ चाहिए करंट के या किसी और सब्जेक्ट के, ये आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं करंट के पहले क्वेश्चन पे। आपका एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट का नाम आपका विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन डाटा आपका कब का है? 2020 का। इसके अनुसार किस महाद्वीप में भूखी आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है? अब जरा सुनिएगा। देखिए, जो डाटा आया उसमें आपका 720 से लेकर लगभग 811 मिलियन के बीच भूखों की संख्या है। और सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में टोटल 418 मिलियन लोग भूखी आबादी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, आपका 282 मिलियन। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये जिन संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती है, तो नाम उनकी अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये सब मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं। तो याद रखिएगा किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आपकी भूखे लोगों की संख्या, तो एशिया, और सेकंड नंबर पे अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन्हें राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, राजीव कुमार और गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद रखिएगा पीयूष गोयल को आपका रिसेंटली जो है राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जिनका स्थान लिया है उनका नाम अगर पूछ दिया जाए तो नाम उनका थावरचंद गहलोत। ये आपके थावरचंद गहलोत अभी रिसेंटली आपके कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं, तो वो प्लेस आपका खाली हो गया है। तो दोनों लोगों का नाम दिया है, एक जो हटे थावरचंद गहलोत और जो बने पीयूष गोयल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है कि कौन कौन से दिन आपके 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई। तो याद रखिएगा 15 जुलाई को ये आपका दिवस मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। स्टार्टिंग हुई थी 2014 में। और विषय की बात करें तो इस बार का था आपका जो युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। विषय जरूर याद रखिएगा, युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं आरंभ की? तो ये जो आपकी योजना स्टार्ट करी गई भीम यूपीआई, जो आपका ऐप होता है भीम वाला, पेमेंट वाला, ये रिसेंटली आपका भूटान में स्टार्ट किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है आपकी, पड़ोसी पहले की नीति, और वित्त मंत्री जो आपकी हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये आपका स्कैन एंड पे वाला फीचर है इसमें। भूटान की बात करें अगर तो आपकी राजधानी थिम्पू, प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, और मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल ट्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा कब की है? डेट पूछी है उन्होंने। तो ये जो आपका सैटेलाइट है जियो इमेजिंग वाला, ये आपका लॉन्च किया जाएगा 12 अगस्त को। कब लॉन्च किया जाएगा? 12 अगस्त को। एक आपका रॉकेट है, नाम उसका GSLV-F10, ये आपका रॉकेट है। और जिस उपग्रह को ले जाएगा नाम है उसका GISAT-1, ये उपग्रह है और ये आपका रॉकेट है। तो इस रॉकेट द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया जाएगा कब? आपका 12 अगस्त को। और पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 की डिस्टेंस पर, जो आपकी 36,000 डिस्टेंस होती है, एक कक्षा होती है, नाम उसका भूस्थैतिक कक्षा बोलते हैं इसको, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर इसरो की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? के सिवान। मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक, और स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस स्थान पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया है आपका, वो किस देश में किया है? जॉर्जिया में। कहाँ पर? जॉर्जिया में। और जॉर्जिया की जो कैपिटल है आपकी तिब्लिसी, नाम उसका कैपिटल का तिब्लिसी, वहाँ पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अगर जॉर्जिया की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? इराकली गैरी वाशविली। और अगर मुद्रा की बात करें तो जॉर्जियाई लारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? उनके नाम की बात करें जो बनाए गए हैं तो नाम उनका दीपक काबरा। नाम क्या? दीपक काबरा। सीधा सीधा क्वेश्चन कि दीपक काबरा आपके भारतीय जिम्नास्टिक के पहले जज बने हैं। कहाँ पर? ओलंपिक में। और ये जो ओलंपिक हैं आपके, ये 23 जुलाई से टोक्यो में स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 23
जुलाई से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष की बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करने की घोषणा की? मतलब उनसे आपसे टाइम पूछा है, सन पूछा है उन्होंने। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप 2025, 26, 2027 और 2028। तो याद रखिएगा 2026 में ये घोषणा की गई है कि भारत विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ये दूसरी बार ऐसा होगा कि भारत इसकी मेज़बानी करेगा। एक बार और कर चुका है, कब? 2009 में। और कहाँ पर किया गया था आपका? हैदराबाद में। ठीक। और अगर बात करें कि जो ये आपका प्रीमियम, ये जो आपका बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, ये ओलंपिक को छोड़कर हर साल होती है। मतलब जिस वर्ष ओलंपिक होगा उस साल नहीं होगी, उसके अलावा हमेशा होगी। और अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका पॉल एरिक होयर लॉर्सन। अगर मुख्यालय की बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के तो कुआलालंपुर, मलेशिया। और स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1934। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेपाल के शेर बहादुर देउबा नेपाल के कितनी बार के प्रधानमंत्री बने? तो ये जो इनका कार्यकाल है इस बार का, ये आपका 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब 4 बार इससे पहले बन चुके हैं और इस बार कितनी नंबर के बन गए? 5वें। जो आपके पीएम थे वहाँ पे अभी तक केपी शर्मा ओली, उनको पद से हटाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने वहाँ के फैसला दिया है। ठीक। तो अपने मन से चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय का, आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और ये आपके 4 बार बन चुके हैं, 5वीं बार बने हैं लगातार। ठीक। कंटिन्यू। उसके बाद अगर बात करें, जो नेपाल की राजधानी है वो कौन सी? काठमांडू। मुद्रा है आपकी नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। कंटिन्यू का मतलब है यहाँ पे लगातार, इस तरीके नहीं कि बिल्कुल लगातार। ये 1997 के बीच से आपका 2018 तक लगातार 4 बार रहे हैं, मतलब बीच बीच में गैप हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये जो हस्ताक्षर हुए हैं आपके 2 देशों के मध्य, ये टोटल कितने बिलियन के लिए हुए हैं? 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक। तो एक राशि आपको बता दी गई 1.3। और पूर्वी नेपाल में आपका 1-2 जिले पड़ते हैं, संखुआ सभा और भोजपुर। संखुआ सभा और भोजपुर, उनके बीच में आपकी 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना पर विकसित होने के लिए ये आपका समझौता किया गया है। और ये जो मॉडल है जिस पर यह आधारित होगी परियोजना, उसको बोला जाता है बूट मॉडल। क्या बोलते हैं? बूट मॉडल। मतलब बनाओ, रखो, चलाओ और सौंपो। ठीक। तो याद रखिएगा कितने बिलियन डॉलर का आपका अमेरिकी? 1.3 बिलियन डॉलर। और किन 2 देशों के मध्य? नेपाल और भारत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को उसका 10वां पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान मिला, इसका नाम क्या है? तो देखिए जो ऑप्शन है आपके सामने वो एक जैसे हैं लगभग देखा जाए तो, कुछ आपका अक्षर है और कुछ डिजिट है। तो याद रखिएगा कौन से विमान की बात हो रही है। ये P8I ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये जो आपकी कंपनी है जहाँ से आपका ये विमान आया है वो बोइंग कंपनी है, अमेरिका में स्थित है। और वहाँ से ये 10वें नंबर का जहाज़ मिला है, ये चीज़ आपकी लिखी है। और इसके पहले 9 और आ चुके हैं। अगर इस जहाज़ के बारे में बात करें तो ये एक लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जो अमेरिका का एक मेन विमान है। और इस कंपनी का जो भारत पहला ग्राहक था इस जहाज़ के लिए। ठीक। अगर बोइंग कंपनी के मुख्यालय की बात करें तो शिकागो, USA यानी अमेरिका में। स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 1916। और बोइंग के अध्यक्ष की बात करें और कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो डेविड एल कैलहॉन। तो ये आपकी करंट हो गई पूरी एक दिन की। आपके PDF कंटिन्यू पढ़ रहे हैं आप करंट के, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिए ताकि आपकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।